नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम मुलाकात करेंगे अभिनेता अनिल नागरथ से। अनिल नागरथ ने अभी तक 600 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। अनिल ने फिल्म जगत में प्रोड्यूसर के तौर पर कदम रखा। 1985 में रिलीज हुई फिल्म सुर्खिया के अनिल प्रोड्यूसर थे। इसके बाद अनिल नागरथ ने फिल्म आज की ताकत में डायरेक्शन भी किया और इस फिल्म में विलन की भूमिका से अपने एक्टिंग के पारे की शुरुआत भी की। अनिल नागरथ का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। फादर आर्मी में डॉक्टर थे और बर्मा की लड़ाई में उन्होंने अपनी सेवाएं भी दी थी। फिल्म हू तू क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मोहरा, बादशाह जैसी फिल्मों के साथ अनिल ने 600 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। तो वहीं टीवी सीरियल सीआईडी, जी हॉरर शो, मिसेस माधुरी दीक्षित जैसे 2 दर्जन से ज्यादा टीवी सीरियल में काम किया है। अनिल ने कई एड फिल्मों में भी अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और बात करेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। लगातार पिछले 35 सालों से अनिल नागरथ फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। कई फिल्में की हैं, टीवी सीरियल किया है, एड फिल्में की हैं। शुरुआत इन्होंने एज ए प्रोड्यूसर की। इनकी जो पहली फिल्म थी वो सुर्खिया थी। इसमें प्रोड्यूसर थे अनिल नागरथ। उसके बाद फिल्म आई थी आज की ताकत। इसमें अनिल नागरथ निर्देशक भी थे और बतौर एक्टिंग पारी की शुरुआत अनिल नागरथ ने इस फिल्म से की थी। 600 से ज्यादा फिल्में की अभी तक अनिल नागरथ ने। आसान नहीं होता फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि लोग वहां पर जाते हैं तो एक फिल्म के लिए कोशिश करते हैं। अनिल नागरथ ने 600 से ज्यादा फिल्में की हैं और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता अनिल नागरथ जी। अनिल नागरथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्कार। जी थैंक यू वेरी मच। अनिल जी, आपने फिल्म इंडस्ट्री में जो कदम रखा था वो एज ए प्रोड्यूसर रखा था। तो कब जी, आपने डिसाइड किया था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, फिल्में बनानी है और एज ए प्रोड्यूसर मुझे पारी की शुरुआत करनी है? ये मेरा जो मकसद था पिक्चरी फिल्मों में आने का, वो फिल्म डायरेक्ट करने का था। और मैंने फिल्मों में आने का नहीं सोचा था। लेकिन स्कूल से भाग भाग के फिल्में देखा करता मैं, तो उस वक्त ही मैंने तय किया था कि इसी लाइन में मुझे अपना फ्यूचर दिख रहा है। बट वो एक शौक तक सीमित था। फिर जब मैं कॉर्पोरेट में चला गया, गोल्डन टोबैको में मैं कैलकाटा में रीजनल मैनेजर था, तो उस दौरान वो वापस इच्छा जागी। फिल्में तो हमेशा देखते ही रहते थे, तो फिर इच्छा जागी। फिर वीडियो कैमरा लिया। वीडियो कैमरा लेके मैंने अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ में फिल्में शूट की, वीडियो फिल्में, इनको एडिट भी किया, सब किया। और फिर हमारे मुंबई के कुछ दोस्तों ने, हमने मिलके साथ में ये डिसाइड किया कि हम एक फिल्म प्रोड्यूस करेंगे। तो वो पिक्चर है सुर्खियां। जी इससे मैं बॉम्बे में रिलीज हुई वो 1985 में। आज भी आप यूट्यूब पे उसका सुपर प्रिंट है। एंड आई एम प्राउड, इतने सालों बाद भी मैं सबको बोलने में कि जी आप ये फिल्म देखिए, आपको 100% बहुत ज्यादा मजा आएगा। और आज जो दुनिया में हो रहा है उसका कुछ हद तक आपको समझ में आएगा कि किस तरह से विजन से हमने 1985 में वो दिखाया था। जी आज क्या हो रहा है कि कांड बाद में होता है, हेडलाइन पहले छप जाती है। हम्म वही हमारी फिल्म थी सुर्खियां, द हेडलाइन, बिल्कुल। जिसका बड़ा अच्छा कास्ट भी था, सब कुछ था। फिल्म चली भी ओपेरा हाउस में, बॉन्ड्रा टॉकीज में 8-8 हफ्ते चली। वेरी नाइस फिल्म। हम्म तो तो आज भी वो, और फिल्म का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आज भी वो अवेलेबल है यूट्यूब पे। कोई भी जी देखे तो शेमारू की लाइब्रेरी में सुर्खियां। जी बिल्कुल। इतने साल बाद, 40 साल बाद भी अगर मेरा विजन हम्म करेक्ट निकलता है तो ऑब्वियसली खुशी तो होती है इस बात। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली खुशी होती है। अनिल जी, जब आप ये फिल्म कर रहे थे उसमें आप एज ए प्रोड्यूसर थे, तो हम फिल्म के कुछ जी, एक्सपीरियंस हम आपके जानना चाहेंगे। कैसा एक्सपीरियंस था जब आप शूटिंग हो रही थी? तो शूटिंग आप रहते होंगे शूटिंग में, तो क्या कुछ एक्सपीरियंस था आपको उस फिल्म में? तो देखिए, फिल्म जो होती है, जब आपने डिसाइड किया कि मेरी फिल्म में करोड़पति बिजनेसमैन है, हम्म तो आपको उसके लिए ऑफिस ढूंढने पड़ते हैं। ऐसे नहीं कि कोई बने बनाए ऑफिस में आप घुस गए। जी आप सुर्खियां देखोगे तो आपको लगेगा कि हमने एक एक लोकेशन पे कितनी मेहनत की है। एक एक लोकेशन, अब कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस थे, तो कोर्ट का हमने सेट लगाया था फिल्मिस्तान में। हम्म
जो कि उस वक्त एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। हमने शूटिंग स्टार्ट कोर्ट के सेट से की थी, और उसके बाद में जो मेरे आपको फिल्म में ऑफिसेस देखने को मिलेंगे जिनके अंदर सारा ड्रामा होता है, वो सब मरीन लाइन्स पे ये सत्यम शिवम सुंदरम सिनेमा हॉल हुआ करते थे। उनके ओनर हमारे एक फ्रेंड के दोस्त थे, तो उनके यहाँ हमने जाके शूट किया। तो एक रिचनेस, एक ग्लास वो मिलता है। और बाकी जब आप नए नए आते हैं, वो भी एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से, गोल्डन टोबैको वेयर ऑल द रिसोर्सेज, जहाँ भी आप जा रहे हैं 5 स्टार लाइफ जी रहे हैं, तो सडनली आप आके फिल्मों में जब लैंड करते हैं और फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, तो काफी कुछ देखने को सीखने को मिलता है। तो मेन जो चीज उसमें सीखने को मिलती है वो यही है कि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो पैसे लगा के भी गुलामी करी। जी, वाकई क्योंकि बहुत। एक बार जब तक आपने पिक्चर शुरू नहीं की तब तक आप बॉस हैं, लेकिन जब आपने लोगों को साइन कर लिया, पिक्चर शुरू कर दी, शूटिंग शुरू हो गई, तो सारे एक्टर टेक्नीशियन सब लोग जो हैं वो मेरी डेट नहीं है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को दाढ़ी बढ़ानी है, उस तरह की 50 प्रॉब्लमें शुरू हो जाती हैं। क्योंकि आपकी पिक्चर को, क्योंकि आप तो कमिट हो गए ना, उनको आपने ले लिया, तो या तो आप उस, जैसे मैंने आज की ताकत फिल्म डायरेक्ट की थी जी, उसमें एक लड़की थी, उसने इसी तरह लास्ट मिनट पर डिच किया, नहीं आई शूटिंग पे, तो कोई बात नहीं, मैंने भी उसकी फोटो लगा के हाथ चढ़ा दिया उसके ऊपर। तो आई मीन यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, बट मेरा इंटेंशन बम्बई आने का कभी भी एक्टर बनने का नहीं था, बल्कि एज अ फिल्म मेकर। तो उस हिसाब से मैंने सुर्खियां फिल्म बनाई थी, जिसको डायरेक्ट अशोक त्यागी जी ने किया था। तो मेरा भी पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता था सेट के ऊपर में, हर चीज में कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और जो एक एक लाइन है वो कट टू कट होना चाहिए। वो एक बात मैं आज तक सबको बोलता हूँ कि कट टू कट का मतलब होता है कि मैंने कुछ कहा, आपने जवाब दिया, वो आमने सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10 लाइनें बोल रहे हैं, मैं 8 लाइनें बोल रहा हूँ। तो जो सवाल जवाब का रैपिड फायर राउंड है ना, फिल्म इज लाइक अ रैपिड फायर राउंड। तो आपकी फिल्म में आपके पास टाइम वेस्ट करने का नहीं है, और आजकल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक क्लिक पे आपकी गई, दूसरी दिक्कत चालू होगी। बिल्कुल, और आपने बहुत बहुत सही बात कही थी आपने कि जब तक फिल्म शुरू नहीं हुई आप बॉस है, प्रोड्यूसर हैं, लेकिन जैसे फिल्म शुरू हो जाती है तो ये हमारा परिवार हो जाता है फिल्म, और इसको हम ही को मिलके, सब मिलके इस फिल्म को बेहतर बनाना होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर का इसमें पैसा लगा रहता है। इसके बाद आपने जो फिल्म की थी आज की ताकत, और आपने पहले कहा कि आप निर्देशक बनना चाहते थे, आप इसमें निर्देशक बने, और आपने इसमें एज ए मेन विलेन का रोल भी किया था। तो आपने पहले से डिसाइड की थी कि पहली फिल्म एज ए प्रोड्यूसर करूंगा, उसके बाद जो दूसरी फिल्म करूंगा निर्देशक करूंगा, और इसमें एक्टिंग शुरुआत कैसे हुई आपकी इस फिल्म में? नहीं, देखिए, जो मैंने फिल्म प्रोड्यूस की थी उसने मुझे अच्छा नाम, इज्जत और जो एक हैसियत दी है इंडस्ट्री में। क्योंकि अगर मैंने बंदूक मेरी गोली और गोली मेरी जान पिक्चर बनाई होती तो कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन मैंने एक अच्छी फिल्म चलाई जो कि लगी थिएटरों में और अच्छा चली, आज भी जो कि यूट्यूब के ऊपर में फ्रीली अवेलेबल है, एंड आई कैन टेल पीपल कि मुझे कोई शर्म नहीं आ रही कि मैंने क्या बना दिया। तो वैसे मैं, लेकिन जिस तरह का तजुर्बा हुआ वो ये हुआ कि आपने सब पैसे लगा दिए, यहाँ सबने कमा लिया, आपको नहीं मिला पैसा। इस बिजनेस में यही रिस्क है कि अगर आपने अपनी मर्जी की फिल्म बनाई, किसी के कंधे पे चढ़ के नहीं बनाई, और आपने अपने पैसे लगाए हैं, तो रिलीज के टाइम में अनलेस यू आर लकी आपको कोई लगाने वाला मिलेगा नहीं। आप डिस्ट्रीब्यूटरों के थ्रू लगाएंगे, एग्जीबिटर, डिस्ट्रीब्यूटर सब टिकट बिकेंगे, सब कमा लेंगे, आपके हाथ में कद्दू आएगा। तो उस जमाने में भी मेरे हाथ में काफी बड़ा कद्दू आया था, जिसको सरवाइव करने में काफी टाइम लग गया। मैंने डिसाइड किया कि मैं अब पिक्चर कोई प्रोड्यूस नहीं करूं। तो उस वक्त मेरे पास में एक प्रोड्यूसर आए, जो कि बहुत ही रेयर हैपनिंग है, मेरे ख्याल से मेरे पहले और मेरे बाद में शायद ही हुआ हो कि एक प्रोड्यूसर जिसने पिक्चर बनाई हो उसको एक बाहर का प्रोड्यूसर एज ए डायरेक्टर साइन करता है। और वो थे मिस्टर दीपक जोशी औरंगाबाद के, उन्होंने आके मुझे साइन किया था। तो वो, मैं एक असली हीरे करके वीडियो फिल्म बना रहा था इंदौर में, सारे नए लोगों को लेके और अपने दोस्तों के वहाँ प्लॉट्स में, बंगलोज में, बिकॉज आई एम बेसिकली फ्रॉम इंदौर। तो वहां पे मैं शूट कर रहा था। तो ये उस दौरान शूटिंग में जब पहुंचे तो एक सीक्वेंस चल रहा था कि जब मैं डॉन का रोल कर रहा था, क्योंकि मेरा रोल नहीं था उसमें, हमारा डॉन कोई और था, लेकिन जब कोई नहीं मिला तो राकेश परमार जो मेरा असिस्टेंट हुआ करता था उसमें, उसने बोला कि सर आप अच्छे जच रहे हैं, आपने पठानी पहना हुआ है, कुत्ता आपके घर का है, डोबरमैन डॉग लेके उतरना था फार्म हाउस की सीढ़ी से, तो बहुत प्यारा शॉट लग रहा था। तो मैंने कहा ठीक है,
कर लेते हैं, वो मैंने किया। तब तक मैं लोगों को बताता था कैसे करना, कभी खुद ट्राई नहीं किया था। वो मैंने किया, और जब वो मैं उतरने लगा इतने में टैक्सी आके उतरी दीपक जोशी की वहां पे, और उसने देखा कि मैं तो सर मेरे को मेरा डॉन मिल गया। तो आज की ताकत में मेरा डॉन का रोल। ओके जी। तो जब उसमें हमने इंदौर के भी लोग कास्ट किए थे। इस तो तरह से मेरी एक्टिंग की दास्तान जी शुरू हुई। अनिल जी, ये भी जानना चाहेंगे, आप पहले प्रोड्यूसर थे, फिर निर्देशक बने, फिर अचानक आप एक्टर भी बन गए, तो जो पहला टेक था आपका वो कैसा रहा? आप कॉन्फिडेंट थे या कोई झिझक थी? इसमें एक्टिंग में जी जी बिल्कुल, क्योंकि जब नहीं, आप एक्टिंग में तो मैं सबको बताता था कैसे एक्टिंग करनी है। एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, आप देखते हैं कि भैया क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, ऐसे करो। जी आप समझे, आपको गाइड करना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो जब खुद करना पड़ा तो आई वॉज अ नेचुरल एट इट। मुझे कहीं एक्टिंग स्कूल में या किसी गुरु से, ज्ञानी से मिलने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं सीधे सेट पे गया, लाइक आई थिंक इम्तिहान, सैफ अली खान और सनी देओल, रवीना टंडन की, दैट वाज वन ऑफ माय फ्यू बिगनिंग फिल्म। उस पे गया तो उसमें अनाथ आश्रम के मालिक का रोल था जो बिल्डर को नहीं देता है। तो मोहन जोशी वगैरह जो बिल्डर थे वो लोग आके, टीनू वर्मा जी एक्शन मास्टर ने मेरा मर्डर कर दिया। 2 दिन की शूटिंग थी, वो मेरी पहली मौत। तो उसके बाद में सिलसिला शुरू हो गया, अंत आई, तो बहुत फिल्में आई। जी। तो इसके बाद आपने लगातार 600 से ज्यादा फिल्में अभी तक आप कर चुके हैं, तो फिर आपने कभी एज ए प्रोड्यूसर, तो आपने कहा, आपने तय कर लिया था कि आप एज ए प्रोड्यूसर फिल्म नहीं बनाएंगे, लेकिन क्या एज ए निर्देशक भी आपने कभी ट्राई किया दोबारा आज की ताकत के बाद? जी, डायरेक्टर के तो मेरे पास ऑफर्स आते रहे। एक बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, कृष्ण बिहारी पाठक जी, आगरा के लॉयर हैं, वो भी आए थे। हमने प्लान भी बनाया था, खाली ये था कि कहानी क्या बनानी है, उसके ऊपर डिफरेंस थे। मैं बोलता था कि भाई अगर मैं आपके पैसे लगवाऊंगा तो आपको रिकवरी तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल। ऐसे ही अपन कोई भी पिक्चर बना दें नए लोगों को। सिद्धार्थ शुक्ला जिसकी अभी डेथ हुई है, उसको मैंने अप्रूव किया था हीरो के रूप में। वो आके मिला भी था मुझसे, हम लोगों की बातचीत भी तय हो गई थी, शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन हमारा और मेरा और वो प्रोड्यूसर का यही डिफरेंस रहा कि आपकी कहानी अच्छी होनी चाहिए। और उनका दिमाग, बोले खुद मैं राइटर हूँ तो मैं डायलॉग लिखूंगा लेकिन स्टोरी मेरी रहेगी। आप अपनी स्टोरी बनाना चाहते हैं तो आप गारंटी लो कि अगर लॉस हो गया तो मैं पैसा आपको वापस करूंगा, मेरे इन्वेस्टमेंट को। और अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरी स्टोरी दो। तो वो स्टोरी हमने सब वर्कआउट की, फाइनल किया, सब तय हो गया। मैंने कहा अल्टीमेटली मुझे ये नहीं सोचना है स्टोरी के बारे में, जो इनको पसंद आ रही है मुझे बना देना है, बिकॉज आई एम अ डायरेक्टर। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि हम इंदौर गए, लोकेशन फिक्स कर दिया, सब कुछ कर लिया। तो शाम को मेरे साथ बैठे हुए हम लोग ड्रिंक कर रहे थे। मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, आज भी हैं, आज भी बॉम्बे आते हैं तो 100% हम लोग बैठते ही हैं। तो हम लोग जब बैठे हुए थे साथ में, उन्होंने मुझसे पूछा कि अनिल जी एक बार बताइए पिक्चर चलेगी ना? अब मुझे उस पिक्चर के लिए अच्छी खासी रकम मिल चुकी थी, खर्चा हो चुका था, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, लोकेशन, राइटर, सबको देना पड़ता है। लकीली मुझे कहानी नहीं जमी थी तो मैंने बाकी टेक्नीशियन आर्टिस्ट साइन नहीं करवाए थे, वरना 10 फोल्ड खर्चा हो चुका होता था। मैं उनको हमेशा बोला कि आर्टिस्ट टेक्नीशियन हम अपनी डेट के मुताबिक चॉइस करके लेंगे, जो मिल रहा है उसको लेंगे। पहले से अगर आप किसी को साइन कर लो तो आप अटक जाते हैं, बिल्कुल, कि वो बिजी है तो आपका काम अटक गया जी। तो वो करके अब उन्होंने मुझसे ऐसा सवाल पूछ लिया कि मेरी जगह कोई भी आदमी होता तो मालूम है कि मैं इसको 6 महीने में खत्म कर दूंगा, मुझे इतना पैसा मिलने वाला है, तो वो कर लेता। बिल्कुल। तो साहब जरूर चलेगी पिक्चर, झंडे गाड़ेगी, और मैं साथ में जुड़ा भी रहा हूँ जब कहानी के दौरान। लेकिन मैं कुछ जरा ज्यादा ही अपने आप को क्या बोलूं। बिल्कुल, डेफिनेटली सही कहा आपने। तमाम तरह की परेशानियां होती हैं जब हम फिल्म बनाते हैं, चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे डायरेक्टर हो। तो उस वक्त कोई भी आदमी होता तो ये बोलता कि साहब आपकी पिक्चर जरूर चलेगी, सुपर हिट रहेगी, झंडे गाड़ देगी जी। लेकिन मैंने जो महसूस किया था, मैंने उनको बोला कि साहब एक शो भी पिक्चर नहीं चलेगी। बिल्कुल होता है अक्सर ऐसा। जी, बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उनका इसलिए बोल रहा हूँ कि देखी हुई पिक्चर लग रही है। अब आज देखी हुई पिक्चर में दोबारा सिद्धार्थ शुक्ला के साथ क्यों देखूं? फिल्म तभी चलेगी, फिल्म में रिकवरी तभी होगी जब फिल्म में नयापन होगा, सही बात, जब कोई नया थॉट होगा। आप इतने ओवर द 50-60 ईयर्स कोई भी सुपर हिट पिक्चर उठा लो तो आप उसको देख के यूं देखते रहो तो बाप ये क्या हो गया, सही बात, ये क्या हो गया, यू अंडरस्टैंड?
unless the film has that quality, that बिल्कुल novelty, बिल्कुल that बिल्कुल अनिल approach. जी, तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ऐसे तमाम तरह की परेशानियां सामने आती हैं, तो जब फिर आपने एक्टिंग का सिलसिला शुरू किया तो आपको एक्टिंग ज्यादा पसंद आ गई, इसलिए अभी तक आपकी 600 से ज्यादा फिल्मों में आप अभिनय कर चुके हैं, तो सबसे ज्यादा आपको एक्टिंग पसंद आती है? जब एक बार मैंने एक्टिंग शुरू की हम्म तो मैंने रियलाइज किया कि ये मेरा प्रोफेशन ही नहीं, मेरा पैशन है, मेरा लव है. आई लव एक्टिंग एंड बीइंग समवन एल्स. वो एक ऐसी चीज, आज भी अगर मुझे फोन हो जाए कि सर चलिए मठ पे हम लोग शूट कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, आपको करना है, तो मैं अभी निकल जाऊंगा जी, एक्टिंग इज नॉट समथिंग कि आप पार्ट टाइम में उसको करें. बिल्कुल सही बात एक्टिंग इज समथिंग विच डिमांड्स फुल. तो मैं जी। चाहे इम्पा में सेक्रेटरी हूँ, चाहे लीगल कंसल्टेंट हूँ, जो कुछ भी हूँ, मेरे इंस्ट्रक्शन बड़े क्लियर कट हैं. बिल्कुल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम एन एक्टर. जी, मेरा एक्टिंग का असाइनमेंट आएगा तो मैं कहीं भी जाके बिल्कुल जो भी हो. नहीं, यही वजह है कि अभी तक आप 600 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं और ये आसान काम नहीं है। अनिल जी, आपने तमाम बड़े स्टार्स के साथ काम किया है, तो हम चाहेंगे अगर उनके साथ की हुई कोई आपका डायलॉग या संवाद अगर आप हमारे दर्शकों को सुना दें तो बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी डायलॉग जो अगर आपको सबसे याद बड़े हो तो। हमारे एक्टिंग के सम्राट माने जाते हैं अमिताभ बच्चन जी. जी, उनके साथ हम कई बार, मतलब मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हम लोग कई बार मिले हैं. लेकिन एक रिश्ता बॉन्ड ऑफ लव का एक सीन पर्टिकुलरली मुझे याद आता है, जबकि उनका दिवाला निकल चुका है और मैं, अवतार गिल, तेज सप्रू और एक और हम लोग इस कर्जा वसूल करने उनके पास गए. और हमें मतलब सुनील दर्शन, गाना वाना भी था उसमें नगमा जी के साथ हमारा. तो सुनील दर्शन, मोनिश बहल भी थे. तो सुनील दर्शन जी ने हमसे बोला कि भैया आपको जाके इनको इंसल्ट करना है, ये आपका पैसा वापस नहीं दे रहे हैं, तो जो भी बोलना है बोलो, मैं ये उसके ऊपर जाएगा और म्यूजिक जाएगा इसके ऊपर, लेकिन आपके सामने गालियां देनी. ठीक। अब हम लोग चारों खड़े हुए हैं, सामने अमिताभ बच्चन बैठे हुए हैं, कैमरा उनके सिर के पीछे है. तो अमिताभ बच्चन जी तो अपने दोस्त हैं, यार हैं, इतनी इज्जत करते हैं उनके, तो कैसे आप उनको गाली देंगे. तो हम लोग सब बड़ी शराफत से हमने उनसे बोला कि ऐसे ऐसी कीजिए. तो कट हुआ था. अमिताभ बोले पैसा मांगने आओगी, भीख मांगने करो ना यार, दो गाली दो, मजा लो एक बार. तो मुझे नहीं मालूम पड़े गाली सुनने में कैसा लगता है. जी, तो उस वक्त आपको डायलॉग याद है क्या, उस वक्त का जो सीन था उस वक्त का? कोई अगर आपको डायलॉग याद हो तो हम सुनना जरूर चाहेंगे। सर वो डायलॉग फिल्म में था ही नहीं. अच्छा, तो कोई से भी फिल्म का डायलॉग आपका जो आपको याद हो? डायलॉग लिखा ही नहीं, डायलॉग लिखा ही नहीं था जी, लेकिन यही था कि हम आपकी कंपनी को लिक्विडेट करा देंगे. उस अच्छा, जमाने में कोई लिक्विडेट का मतलब नहीं समझता था. हाँ, मेरे एक दोस्त ने भी, हम आपकी कंपनी को लिक्विडेट करा देंगे, आपको खत्म कर देंगे, रोड पे ले आएंगे, अच्छा, बेच के रख देंगे, आपको बिकवा देंगे हम लोग. बहुत लाउड, बहुत अच्छा. और जितना लाउड किया उतना अमित जी को मजा आया, सुनील जी को मजा आया, टेक ओके हुआ. एंड उस तरह बहुत सारे. सुनील शेट्टी का पहला दिन शूटिंग का, अंत फिल्म का मेरे साथ था जी, मोहरा पिक्चर में मेरा जज का रोल था. बिगनिंग जो पहली पिक्चर थी जिसमें मैं जज बना और राजीव वैसी ने बनाया. तो जज के रोल में मैंने बहुत रोल किए हैं. मोहरा वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट, ऐतराज वाज वन ऑफ द बेस्ट. 12 दिन का कोर्ट सीक्वेंस कुछ सोचता नहीं है, लेकिन सुभाष गई अब्बास मस्तान जी ने उसको ऐसा बांध के रखा कि वो कोर्ट सीक्वेंस में आप यूं फंसे रहते हैं. बिल्कुल, तो उस तरह से यादें बहुत भरी हुई. बिल्कुल। अनिल जी, कुछ और यादें हम आपसे जानना चाहेंगे। आज शिक्षक दिवस भी है, तो जब आप स्कूल कॉलेज में थे आप, तो किस तरह के आप मस्ती किया करते थे, किस तरह की पढ़ाई हुआ करती थी, और शिक्षक दिवस आप कैसे सेलिब्रेट करते थे उस वक्त? शिक्षक दिवस जो आज हुआ है, हम लोग जब गए थे 2014 में, अब मैं आपसे थोड़ा, हम लोग 1970 के पास आउट हैं. जी, कॉलेज इंदौर में मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई की. 1957 में मेरा एडमिशन हुआ था. 1970 में हम लोग पास हो गए. अब तो 1970 वाले हमारे सारे दोस्तों ने 2014 में एक गेट टुगेदर किया इंदौर में, रीयूनियन, जहाँ हम लोग सब स्कूल के अंदर मिले. सारे टीचर्स के लिए हमने पार्टी रखी और उन टीचर्स के साथ हमने पैरवेट छुए, उनके आशीर्वाद लिया. क्योंकि आज मेरे पास में जो मेरा धन है ना, मुझे गुजराती आती है, ना मराठी, ना पंजाबी. मुझे एक लैंग्वेज आती है इंग्लिश और दूसरी आती है हिंदी. और हिंदी में भी है टिपिकल हिंदुस्तानी, यानी हिंदी और उर्दू का मिश्रण जो हमारे यहाँ मालवा में चलता है, वो हमारे टीचर्स ने हमको सिखाया और जो अच्छे से है. और आज जो इंग्लिश
शुरुआत से सीखने को मिली है, तो दैट इंग्लिश नोबडी कैन टच मी एज फार एज लैंग्वेज इंग्लिश इज कंसर्न। सो दैट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग इन इट। तो उनको लेके हम लोगों ने बहुत अच्छे उनके साथ सेलिब्रेट किया, और आज भी हमारे ग्रुप में वही चल रहा है। और एक दोस्त ने बहुत अच्छी बात डाली कि गुरु सिर्फ गुरु नहीं होता स्कूल का, दोस्त भी गुरु होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन दोस्तों ने आपको सब सिखाया होता है। हाँ, उन दोस्तों की राय पे आप चल के आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो वो ग्रुप है, आज की डेट में हम लोग ग्रुप में तो व्हाट्सएप में है ही। जी, हर संडे को रात को 8 बजे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और पार्टी मनाते हैं साथ में। जब 25-30 हमारे सारे दोस्त होते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, हु आर देयर टुगेदर। एंड कोई आज अमेरिका में डॉक्टर है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई गुवाहाटी में है, कोई कलकत्ता में है, दिल्ली में है, सब टॉप पोजीशन में है। बिल्कुल। तो हम सब लोग हर संडे को, जैसे आज भी 8 बजे बैठेंगे। जी अनिल जी, आपने बहुत सही बात की आपने, कि जो शिक्षक होते हैं वो सिर्फ हमारे टीचर नहीं होते जो स्कूल में हमको कॉलेज में पढ़ाते हैं, हमारे दोस्त भी होते रोजाना हैं। जिंदगी में जो आपको मिल रहे हैं वो आपके शिक्षक हैं। बिल्कुल सही कहा क्योंकि आपने। हर इंसान और जिंदगी रोज आपको एक नया सबक जी देती है। जी जी अनिल जी, और आपने आपके तमाम बड़े ऊपर है, आप लो नहीं लो। जी जी अनिल जी, आपने तमाम बड़े स्टार्स के साथ काम किया, अमिताभ जी के साथ जो आपने काम किया था वो एक्सपीरियंस आपने साझा की, 600 से ज़्यादा फिल्में आपने की हैं, माधुरी दीक्षित के साथ आपने काम किया और तमाम बड़े स्टार्स के साथ आपने काम किया। तो हम चाहेंगे उनके साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग वाक्य जो आपके साथ हुआ हो, कुछ एक्सपीरियंस कीजिए हमारे साथ उस वक्त का पल। सलमान भाई के साथ चांद का टुकड़ा पिक्चर में जी, आई वाज प्लेइंग अ प्लास्टिक सर्जन, हम्म, जो कि उनका डबल रोल था पिक्चर। हम्म, तो डबल रोल में ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया था। हम्म, वो दरिया महल में हम लोगों ने शूट किया था, बहुत मजा आया था उसके अंदर। आज तक भी जब भी सलमान खान मुझे मिलते हैं, बोलते डॉक्टर साहब ही बोलते हैं वो। अच्छा, उसके 2 रीजन है, एक तो मैंने ये डॉक्टर का रोल किया था, हम्म, दूसरा मेरी मदर के हाथों तीनों खान ब्रदर्स पैदा हुए, हम्म, सलमान, अरबाज और सोहेल। क्योंकि इनके ताऊजी थे, उनके मदर वहां जाती थी। मेरी मदर इंदौर में बहुत फेमस डॉक्टर थी। हम्म, और जितने इनके एडल्ट आदमी, इनके सबके जो भी प्रॉब्लम होते थे, मेरे फादर ही करते थे। तो इसीलिए फॉर सलमान भाई एंड सलीम भाई आई एम ऑलवेज डॉक्टर साहब, जी, बिकॉज ऑफ दैट फिल्म। एंड हम लोग ने करण अर्जुन की भी शूटिंग की। उन दिनों में तो मेरी 3-3 शिफ्टें चलती थी। सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक करण अर्जुन फिल्म महबूब स्टूडियो में, उसके बाद रफू चक्कर फिल्म सिटी में, तो उसके बाद एक सीरियल था वो मोहम्मद रफी साहब के घर में बांध रहा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सुबह 7 बजे उठ के आप घर पहुंचते थे सुबह 6:30-7 बजे, और 9 बजे फिर शूटिंग करनी पड़ती जी, और 5-6 दिन तक चला, लेकिन बहुत मजा आया। बिल्कुल। वाकई जो फिल्म का शेड्यूल रहता है, कभी डे रहता है, कभी नाइट रहता है, तो उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है एक्टर्स को। आपने कई टीवी सीरियल्स भी किए हैं जिसमें जी हॉरर शो, मिसेस माधुरी दीक्षित है। तो जो जी हॉरर शो का आपका सीरियल था उस बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि बचपन में मैं उसकी जो धुन शुरुआत होती थी इस कार्यक्रम की, इस प्रोग्राम की, तो मैं खुद डर जाता था। तो उस कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आप, क्योंकि बड़ा ही हॉरर शो था ये और लोगों के बीच में एक डर का माहौल ये नाटक बनाता था, ये सीरियल बनाता था। जी हॉरर शो जो था वो बनाया था रामसे ब्रदर्स ने। अनफॉर्चुनेटली बोथ तुलसी रामसे एंड श्याम रामसे आर नो मोर, बट मैंने न सिर्फ उनके साथ बहुत ज्यादा काम किया, पर मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। जब मैं छोटा था तब मैंने एक पिक्चर इनकी पहली देखी थी, 2 गज जमीन के नीचे। दैट वाज द फर्स्ट पिक्चर दे मेड। उसके बाद तो उन्होंने बहुत बनाई, टेंट हाउस, होटल, अलग अलग फिल्में बनाई, सब बहुत हिट रही और डरावना इफेक्ट रहता था, बहुत अच्छा था। और मतलब वो इसका एक क्लास है। देखिए फिल्मों में कुछ क्लासेस होती हैं, जो जैसे रोमांटिक फिल्में होती हैं, सोशल फिल्में होती हैं, सेक्स फिल्में होती हैं, एक्शन फिल्में होती हैं, हॉरर फिल्में होती हैं। तो वो जॉनर के अंदर, हॉरर जॉनर में अनफॉर्चुनेटली हर आदमी घुस गया, छोटी छोटी फिल्में बनाने लग गए, जिसकी वजह से वो जॉनर कर दिया। पर राम गोपाल वर्मा ने बहुत अच्छा यूज किया उसका भूत में, भूत 2 में। जी। So Ramses were champions in that. Father और 7 brothers. राइटर भी घर में, एडिटर भी घर में, कैमरामैन भी घर में, डायरेक्टर भी घर में, सारे ही घर के अंदर हाउस ऑफ रामसे, FU रामसे के घर का। और उनके ऊपर कोई बायोपिक भी बनने वाली है। जी जी अनिल जी, तो आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकालकर आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो बातें सितारों की में आज हमने बात की अभिनेता अनिल नागरथ से और जानो उनके अभिनय के सफर के बारे में। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनके सफर के बारे में। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।